हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है ग्रुप डायनामिक्स। ग्रुप डायनामिक्स क्या कहता है कि अ ग्रुप इज एक्सपेक्टेड टू पास थ्रू डिफरेंट स्टेजेस एंड मे फाइंड मैनी अप एंड डाउन्स इन द प्रोसेस। नो ग्रुप कैन बी बिल्ट ओवरनाइट. It is also not possible for a group to be static forever. In case a group remains static, it may not achieve effectiveness on its own and may not be very useful for the organization and for the group itself. Group dynamics refer to the change which take place within the group. In the context of organization behavior, it is concerned with the dynamics of members of both the formal and informal group which exist in the ऑर्गेनाइजेशन। ग्रुप डायनामिक का मतलब क्या होता है? यही होता है कि अगर कोई ग्रुप बनाया जाता है तो उसमें चेंज आना, यानी कि जो ग्रुप है वो एकदम तो नहीं बनता। ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस होती है जिसको ध्यान में रखा जाता है। बहुत सारे अप एंड डाउन आते हैं जब भी हम ग्रुप्स को बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया कि ग्रुप्स जो है वो रातों रात नहीं बनता। कहीं ना कहीं जो ग्रुप्स होते हैं ना, वो स्टैटिक नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ चेंजेस आनी चाहिए। अगर ग्रुप सेम है, ठीक है, उसके मेंबर सेम है, ग्रुप सेम है, कोई चेंजेस नहीं आ रहा, कोई चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो अचीव नहीं किया जा सकता, या फिर ग्रुप का जो गोल है उसको अचीव नहीं किया जा सकता। तो ग्रुप डायनामिज्म यही कहता है कि कहीं ना कहीं ग्रुप्स के अंदर चेंजेस लेके आना। ठीक है, ग्रुप्स में चेंज लाना, उसको ही हम बोलते हैं ग्रुप डायनामिज्म। उसके बाद आता है हमारा नया टॉपिक ग्रुप्स नॉर्म। ग्रुप्स के नॉर्म्स क्या है? व्हेन देयर आर मोर देन वन इंडिविजुअल इन अ ग्रुप, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ टेंशंस, confusion and conflict over the right, duties and status of the group among its members. For the smooth functioning of the group, every group develop its role, norms and the rules irrespective of its types, role and rules help the group member as well as the manager not only to control the member behavior in the groups but also specify what behavior should group member engage in so that the group will be effective, perform at a higher level and achieve its goals. Roles and rules are formal requirement to facilitate the smooth functioning of the group. Norms, on the other hand, are unwritten rules or regulations which govern the behavior and action of its members. It is the acceptable standard of behavior of a group which is commonly shared by its members. तो इसमें क्या कहा गया है? ग्रुप नॉर्म होता क्या है? ग्रुप नॉर्म कहते हैं कि जब भी हम ग्रुप्स को बनाते हैं तो कहीं ना कहीं उस ग्रुप के साथ हम कुछ रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ नॉर्म्स जो है वो बना देते हैं ताकि हर एक पर्सन को इन ग्रुप्स को मानना पड़े। जब एक ग्रुप में एक से ज़्यादा मेंबर जो है वो काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उनके बीच में जो है टेंशन अराइज हो सके, कन्फ्यूज़न अराइज हो जाए या कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाए। ठीक है, कि किसका बात मानी जाएगी, किसकी क्या राइट्स है, किसकी क्या ड्यूटीज़ है। तो कहीं ना कहीं अगर उनके बीच में रूल्स है, नॉर्म्स है, हर किसी को जो है उन रूल्स को, नॉर्म्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये हेल्प करते हैं कि इससे क्या होगा कि उन लोगों की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प मिलेगी, जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो कम से कम होंगे और हर किसी को पता होगा उनकी क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज़ है। तो कहीं ना कहीं ग्रुप नॉर्म क्या करते हैं? हेल्प करते हैं ग्रुप में हर किसी को उन रूल्स को, उन नॉर्म्स को मानना पड़ता है। ठीक है, ये हेल्प करते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने में। अब हम बात करते हैं इन नॉर्म्स की, इन रूल्स रेगुलेशंस की बनाने की क्या ज़रूरत है, क्या एडवांटेजेस है, इसके क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, तो नॉर्म्स अनेबल अ ग्रुप टू अकम्प्लिश इट्स गोल्स। नॉर्म्स जो भी बनाए जाते हैं वो हेल्प करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव कर सके, ताकि जो ग्रुप बनाया है वो अपने गोल को अचीव कर सके। नॉर्म हेल्प द ग्रुप टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर विदाउट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, यानी कि किसी पर्सन की इन्फ्लुएंस की ज़रूरत नहीं होती अगर ग्रुप्स के नॉर्म्स बना दिए जाए कि क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, ताकि ताकि अगर ऐसा हो तो हर कोई पर्सन, जो हर एक मेंबर जो है उस ग्रुप का, उसको पता होगा। ठीक है, उसका बिहेवियर जो है वो उन रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो रेगुलेट किया जा सकता है। इसके बाद आता है हमारा नॉर्म्स अनेबल अ ग्रुप टू सर्वाइव इन द फेस ऑफ थ्रेट एंड कंपटीशन फ्रॉम अदर ग्रुप्स। दे प्रोटेक्ट द ग्रुप एंड इट्स मेंबर फ्रॉम आउटसाइड प्रेशर एंड इन्फ्लुएंसेस। ग्रुप हेल्प करता है एक ग्रुप की। ठीक है, कहीं ना कहीं ये जो नॉर्म्स है वो हेल्प करता है ग्रुप की सर्वाइव करने में इन द फेस ऑफ थ्रेट एंड कंपटीशन। जब भी थ्रेट्स आता है, कंपटीशन अराइज होते हैं दूसरे ग्रुप से, तो कहीं ना कहीं ये नॉर्म्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं ग्रुप की उनको फेस करने में। ठीक है, ये नॉर्म्स क्या करते हैं? ग्रुप को प्रोटेक्ट करते हैं आउटसाइडर प्रेशर से, इंटरफेरेंस से। नॉर्म्स हेल्प्स द ग्रुप्स एंड इट्स मेंबर टू एक्सप्रेस
ग्रुप वैल्यू एंड गिव अ ग्रुप अ यूनिक आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओन। उसके बाद आता है नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप एनहेंस द प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द ग्रुप मेंबर इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड अपीयरेंसेस एक्सेट्रा। तो अभी तक हमने दो टॉपिक कवर किया है। पहला है हमारा ग्रुप डायनामिज्म और दूसरा है ग्रुप नॉर्म्स। कहीं ना कहीं दोनों ही हेल्पफुल रहता है किसी भी ग्रुप को बनाने के लिए। ग्रुप डायनामिज्म कहता है कि जो भी ग्रुप बनाया है उसमें चेंजेस लाए जाए ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो अचीव किया जा सके। अगर हमारा जो ग्रुप है वो सेम रहता है, स्टैटिक रहता है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा ग्रुप के गोल को अचीव करने में। उसके बाद आता था हमारा ग्रुप नॉर्म्स। ग्रुप्स नॉर्म कहता है कि ग्रुप के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे हर एक मेंबर की अपनी नॉलेज होती है, ओपिनियंस होते हैं जो क्या कर सकते हैं, अराइज कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स एक ऑर्गेनाइजेशन में। कहीं ना कहीं नॉर्म्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं बताने में कि हर एक पर्सन की क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज़ है, कि हर एक पर्सन को क्या करना है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये रूल्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, रोल्स होते हैं कि हर एक पर्सन का क्या रोल है। तो कहीं ना कहीं ये हेल्प करते हैं कॉन्फ्लिक्ट को डिक्रीज करने में, हर किसी का बिहेवियर जो है वो सही करता है। तो उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ये है हमारा ग्रुप स्ट्रक्चर। ग्रुप स्ट्रक्चर क्या होता है, इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन नॉर्म एवरी ग्रुप नीड टू डेवलप अ स्ट्रक्चर ऑफ इट्स ओन। The structure of the group will enable it to create positions and power in the group, though leadership may be rotated throughout the membership, but structure remain a leader to lead the group. It will determine who is to do what in the group. Of course, status in a group is earned by its member by furthering the interest of the group. The group structure shapes and influences the behavior of its members. It facilitates communication within the group. When the need arises, it is only because of the structure. The group leader will be in a position to control the behavior and activities of its member. Group structure क्या कहता है, इसके बारे में हम जानते हैं। In order to establish and maintain a norm, एवरी ग्रुप नीड टू डेवलप अ स्ट्रक्चर ऑफ इट्स ओन। यानी कि जो भी इसके नॉर्म्स हैं उनको एस्टेब्लिश करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए हर एक ग्रुप को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एक स्ट्रक्चर को बनाने की ज़रूरत होती है। वो स्ट्रक्चर वो खुद से बनाते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप विल अनेबल इट टू क्रिएट पोजिशन एंड पावर इन द ग्रुप। जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है, स्ट्रक्चर हमें ये बताता है कि हर एक पर्सन की क्या पोजिशन है उस ग्रुप के अंदर और हर एक पर्सन के पास कितनी पावर है। तो लीडरशिप में बी रोटेटेड थ्रू आउट द मेंबरशिप, बट स्ट्रक्चर रिक्वायर्स अ लीडर टू लीड द ग्रुप। यानी कि जो लीडरशिप है, हर एक मेंबर क्या बनता है, लीडर बनता है। ये जो लीडरशिप है वो रोटेट होती रहती है थ्रू आउट द मेंबर्स। ठीक है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है, क्योंकि एक लीडर चाहिए ग्रुप को चलाने के लिए, लीड करने के लिए। इट विल डिटरमाइन हु इज टू डू व्हाट इन द ग्रुप। कहीं ना कहीं लीडर बताता है कि किसको क्या करना है। ऑफकोर्स स्टेटस इन अ ग्रुप इज अर्नड बाय इट्स मेंबर by furthering the interest of the group. The group structure shapes and influences the behavior of its members. It facilitates communication within the group. When the need arises, it is only because of the structure. The group leader will be in a position to control the behavior and activity of its member. Group structure ये कहता है, कहीं ना कहीं ग्रुप ये बताता है कि हर एक पर्सन के क्या रोल्स हैं। ठीक है, हर एक पर्सन की क्या पोजीशन है, क्या पावर है उसके पास। कहीं ना कहीं कौन बताता है, एक लीडर बताता है। लीडर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ऑर्गेनाइजेशन को, पोजीशन को क्या कर सके, वो कंट्रोल कर सके, लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल कर सके और एक्टिविटीज़ जो भी मेंबर्स परफॉर्म कर रहे हैं उनको कंट्रोल कर सके। तो कहीं ना कहीं ग्रुप स्ट्रक्चर क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन में। व्हेन देयर इज मीटिंग ऑफ द ग्रुप स्ट्रक्चर एनेबल टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड ऑपरेशन थ्रू आउट द मीटिंग। वेरियस स्ट्रक्चर वेरिएबल्स विच गवर्न द ग्रुप्स आर। बहुत सारे स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स है जो क्या करते हैं, एक ग्रुप्स को गवर्न करते हैं। वो है फॉर्मल लीडरशिप, नॉर्म्स, रूल्स, रोल्स, ग्रुप साइज एंड ग्रुप कोहेसिवनेस। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रुप साइज क्या कहते हैं। ग्रुप साइज इज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ग्रुप स्ट्रक्चर। साइज ऑफ द ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ मेंबर हु कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रुप। द साइज ऑफ द ग्रुप इन्फ्लुएंस ग्रुप्स overall behavior. In case size of the group is large, it affects the productivity commitment of the group member towards group, which is called social looping. यानी कि सबसे पहले ये देखा जाता है कि ग्रुप की अगर हम स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, ग्रुप को फॉर्म कर रहे हैं, हर एक पर्सन की पोजीशन और उसकी पावर के बारे में बता रहे हैं, तो ये देख रहे हैं कि ग्रुप का साइज क्या है। ग्रुप का साइज अगर लार्ज है तो कहीं ना कहीं ये क्या करता है, प्रोडक्टिविटी को, ग्रुप्स मेंबर्स की कमिटमेंट को अफेक्ट करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा ग्रुप होगा उसमें उतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होंगे। कुछ पर्सन जो है वो डोमिनेटिंग पावर जो है वो शो करेंगे, वो ये चाहेंगे कि हमारे रूल्स, ठीक है, हमारी बातों को माना जाए, किसी और पर्सन को जो है वो अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे
ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो भी लार्ज ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोशल लूफिंग बोलते हैं। तो सोशल लूफिंग होता क्या है, व्हेन इंडिविजुअल वर्क इन अ ग्रुप इट समटाइम बिकम डिफिकल्ट टू असेस एंड आइडेंटिफाई एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन टू ग्रुप परफॉर्मेंस by the other group members or by the supervisor under whom they work. For example, group of workers who are jointly responsible for quality control in an organization cannot be individually assigned to particular areas but have to work together. When individual work in groups where their performance are not readily observable, there is a strong possibility for social loofing, that is the tendency of individual to exert less efforts when they work in a group than when they work alone. सोशल लूफिंग होता है क्या है, सोशल लूफिंग का मतलब यही होता है कि जब मेंबर्स क्या कर रहे हैं, ग्रुप में काम कर रहे थे। एक एग्जांपल लेते हैं कि एक ग्रुप का काम किया क्वालिटी को कंट्रोल करना, तो यहाँ पे ये तो दिया नहीं है कि कौन कितना काम कर रहा है। अगर वो ग्रुप में काम कर रहे हैं तो पूरे चांसेस है कि पर्सन जो है अपने अपना एफर्ट्स कम डाल रहे हैं, वो ये सोचेंगे कि मुझे क्या पड़ी है करने की। तो कहीं ना कहीं लार्ज ग्रुप में हमें लोगों का एफर्ट्स नहीं पता चलता कि किस पर्सन ने कितना एफर्ट्स किया है। उसके बाद आता है ग्रुप स्टेटस। ग्रुप स्टेटस क्या कहता है, डिपेंडिंग अपॉन द टास्क परफॉर्म बाय अ ग्रुप इन अ organization it has its importance and status in an organization. For example, top management team has a very high status as it not only set organizational goal but also determine how has the organization to achieve them. The status of the group in organization motivates its member to perform at a high level. कि जो भी ग्रुप की अगर हम बात करें तो उस ग्रुप का क्या स्टेटस है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर हम बात करते हैं टॉप मैनेजमेंट की, तो टॉप मैनेजमेंट टीम का क्या है, हाई लेवल ऑफ स्टेटस है एक ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। तो जो स्टेटस है कि आपके ग्रुप का क्या स्टेटस है, ये भी हेल्प करता है एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में। द स्टेटस ऑफ द ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन मोटिवेट्स इट्स मेंबर टू परफॉर्म एट अ हाई लेवल। जो अगर अच्छा स्टेटस है, हाई स्टेटस है, तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस भी हाई लेवल होगी। लो स्टेटस है तो परफॉर्मेंस भी उसके अकॉर्डिंग होगी। उसके बाद आता है ग्रुप रोल। ग्रुप रोल क्या, इट इज द रोल विच टेल्स ग्रुप मेंबर्स अबाउट व्हाट आर दे एक्सपेक्टेड टू डू. Role enable the group to hold its member accountable for their behavior and provide the group with a standard through which the behavior of the individual member and the group as a whole can be evaluated. The role relationship may be formally specified in the written job description that describe about how is a role occupant expected to interact with other to accomplish the group's or the organizational goal. हाँ, तो ग्रुप गोल होता क्या है, ग्रुप गोल एक्चुअली क्या होता है ना कि हर एक मेंबर को उनका काम बताया जाता है, उनका रोल बताया जाता है कि उनको क्या एक्चुअली में वर्क ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करना है, ताकि हमें ये पता चल सके कि हर एक पर्सन की कितनी परफॉर्मेंस है, उसने कितना एफर्ट्स दिए हैं ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव करने में। ठीक है, ये था हमारा ग्रुप रोल। उसके बाद आता है रिटन रूल्स। टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स to ensure high level of performance and the attainment of the group goal, every effective group need to establish some written rules. Written rules specify behaviors that are required by group members and the behavior that are forbidden. Written rules have several advantages in controlling and managing behavior and performance of the members of the group. तो यहाँ पे कहा गया है जितने भी members है ग्रुप्स के, उनको जो भी रूल्स, रिटर्न रूल्स है, हर किसी को फॉलो करने हैं, ताकि इन रूल्स को जो है वो हर किसी मेंबर्स के द्वारा फॉलो किया जाए। रिटर्न रूल हेल्प करते हैं कंट्रोल करने में, मैनेज करने में बिहेवियर और परफॉर्मेंस को ग्रुप्स के मेंबर्स की। ठीक है, तो ये थी कुछ पॉइंट्स। उसके बाद कहा गया कि रूल्स हेल्प्स द ग्रुप टू इंश्योर दैट व्हेन एंड हाउ will their member perform their assigned task that contribute to group and organization effectiveness and avoid behavior that impair performance and group goals. तो ये रूल्स हमें बताते हैं कि किस तरीके का बिहेवियर जो है एम्प्लॉयज का, ग्रुप्स का, अपने मेंबर्स का, ग्रुप्स के मेंबर्स का अपने ग्रुप्स की तरफ होना चाहिए, ताकि वो जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को या ग्रुप गोल को इफेक्टिव वे में अचीव कर सके। द रूल हेल्प्स न्यू कमर टू लर्न द राइट वे टू परफॉर्म देयर रूल्स। द रूल्स हेल्प्स न्यू कमर, जो भी नए मेंबर्स आते हैं ग्रुप में, उनकी हेल्प करते हैं पता लगाने में कि उनका क्या रोल है। ठीक है, उस ग्रुप में। इट डेवलप एट एनी स्टेज ऑफ इट्स डेवलपमेंट। नॉर्मली रूल्स डेवलप एट अर्ली स्टेज आर ऑफ्टन चेंज और अबंडेंट एज द नेचर ऑफ द ग्रुप वर्क, ग्रुप गोल्स और ऑर्गेनाइजेशनल गोल चेंजेस। यानी कि जो भी रिटर्न रूल्स होते हैं वो स्टार्टिंग में बनाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि थ्रू आउट द ग्रुप। ठीक है, जब तक ग्रुप है जब तक वही रूल्स चलेंगे,
जैसे जैसे ग्रुप का काम चेंज होता है, उनके गोल चेंज होते हैं उसमें, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल चेंज होता है, इसी तरीके से जो ये रिटर्न रूल्स हैं उनमें भी चेंजेस आते हैं। उसके बाद आता है हमारा ग्रुप कंपोजिशन। ग्रुप कंपोजिशन क्या कहते हैं? द कंपोजिशन ऑफ अ ग्रुप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल कैरेक्टरिस्टिक which are similar among the group members. In a homogeneous group, several common characters can be demographic characters such as age, sex, social, economic and cultural environment, educational background, and psychological characteristics such as personality trait, skills, ability, attitude, value, belief influence them to form the group. However, in a heterogeneous group, there exists a lots of difference among these characteristics. Therefore, while a homogeneous group is characterized by similarity and heterogeneous group is characterized by diversity. However, it is true that employees who are alike and similar to each other get along well with others. Therefore, the members of homogeneous group find it simple to share information, have lower level of conflicts, and have relatively fewer problem in communication and coordination than the member of heterogeneous group. यहाँ पे कहा गया है कि ग्रुप का कंपोजिशन कैसा है, किस तरीके के लोग जो है एक ग्रुप के अंदर काम कर रहे हैं। अगर ग्रुप होमोजीनियस है तो उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो कम होंगे और हेल्प करता है ये चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, ग्रुप गोल को अचीव करने में। लेकिन अगर हेट्रोजीनियस ग्रुप है यानी कि ग्रुप के अंदर क्या है, डिफरेंस है उनके ओपिनियंस में, उनकी थिंकिंग में, तो कहीं ना कहीं ये क्या करता है, क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन के और ग्रुप के गोल को अचीव करने में। Therefore, the performance and goal attainment of homogeneous group is too high than that of heterogeneous group. Since group member normally like to get along with each other in homogeneous group, their motivation and satisfaction level is high. तो यहाँ पे यही कहा गया है कि अगर ग्रुप होमोजीनियस है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, हाई से हाई जो है परफॉर्मेंस करेंगे, क्योंकि उनका मोटिवेशन लेवल बढ़ता है और सेटिस्फेक्शन लेवल भी हाई होता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने पढ़ा ग्रुप डायनामिज्म क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़े कि ग्रुप के नॉर्म्स क्या होते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा थर्ड टॉपिक ग्रुप का स्ट्रक्चर। ग्रुप स्ट्रक्चर में हमने कहा कि एक ग्रुप का स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें हमें ये पता होना चाहिए कि हर एक पर्सन की क्या पोजीशन है और क्या पावर्स है उनके पास एक ग्रुप के अंदर। तो ग्रुप स्ट्रक्चर को किस तरीके से बनाया जाता है, सबसे पहले ये देखा जाता है कि ग्रुप का साइज कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, स्मॉल साइज होना चाहिए। लार्ज ग्रुप होगा तो सोशल लॉफिंग होने के चांसेस है। सोशल लॉफिंग यही होता है कि लार्ज ग्रुप में ये पता नहीं होता कि कौन क्या काम कर रहा है। तो हो सकता है इस केस में क्या हो, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी मेंबर्स है उस ग्रुप के, वो लेस एफर्ट्स डाले, क्योंकि लार्ज ग्रुप में ये पता नहीं चलता कि हर एक पर्सन का इंडिविजुअली कितना एफर्ट्स उसने डाला है। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रुप स्टेटस। ग्रुप का स्टेटस क्या, अगर ग्रुप का स्टेटस हाई है यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इनका हाई स्टेटस है, तो इनकी परफॉर्मेंस भी हाई लेवल होगी। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रुप रोल। ग्रुप रोल हमें ये बताता है कि रोल रिलेशनशिप, यहाँ पे हर एक पर्सन का क्या रोल है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, हर एक मेंबर का क्या रोल है, हर एक पर्सन को, हर एक इंडिविजुअल को क्या करना है, ताकि पर्टिकुलरली ये पता चल सके कि हर एक पर्सन ने कितना कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, ताकि गोल, ग्रुप के गोल को अचीव किया जा सके। ग्रुप गोल क्या है या फिर हर एक इंडिविजुअल पर्सन का क्या इंडिविजुअल रोल है। उसके बाद आते हैं रिटर्न रूल्स। कुछ ऐसे रिटर्न रूल्स होते हैं जो क्या होते हैं, जिनको मानना पड़ता है, इनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। और कहीं ना कहीं ये एक जो भी मेंबर्स हैं उनके बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस को भी एनहेंस करता है। अगर हम बात करते हैं रिटर्न रूल्स की, तो सेम नहीं रहते। जैसे जैसे ग्रुप के गोल चेंज होते हैं, जैसे जैसे ग्रुप्स के मेंबर्स चेंज होते हैं, ग्रुप्स का काम चेंज होता है, ऑर्गेनाइजेशन गोल चेंज होते हैं, इसी तरीके से जो है जो रूल्स है वो भी चेंज होते हैं। ग्रुप कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आता है हेट्रोजीनियस ग्रुप या होमोजीनियस ग्रुप। होमोजीनियस ग्रुप है तो हर कोई जो है उसमें काम करना चाहेगा, हर कोई जो है अपने मिलके काम करते हैं, क्योंकि होमोजीनियस ग्रुप में क्या होते हैं, सिमिलैरिटीज़ होती है लोगों के बीच में, मेंबर्स के बीच में, तो हर कोई जो है वो मोटिवेट रहेगा और सेटिस्फेक्शन लेवल जो है उनका हाई होगा। तो होमोजीनियस ग्रुप जो है वो अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू हेट्रोजीनियस ग्रुप। आई होप कि आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।